Regards of the day, everyone. In this topic, we will discuss about micturition and the role of kidney in acid-base balance and reabsorption salt, maintaining of water salt balance, है ना, ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे। तो मिक्ट्यूरेशन क्या होता है? मिक्ट्यूरेशन क्या होता है? ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं यूरिनेशन ऑफ वॉइडिंग। मतलब इट इज़ द डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। मतलब ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा यूरिन बॉडी से बाहर डिस्चार्ज होता है यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है। अब फिजियोलॉजी में क्या होता है? जो मिक्ट्यूरेशन है ये किसके कोऑर्डिनेशन से वर्क करता है? इट इन्वॉल्व्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ सीएनएस, सेंट्रल, ऑटोनॉमिक एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये तीनों सिस्टम मिलकर इसे रेगुलेट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो ब्रेन सेंटर, ब्रेन में ये जो सेंटर है जो रेगुलेट करता है वो क्या होता है? पोंटाइन मिक्ट्यूरेशन सेंटर और द सेरेब्रल कॉर्टेक्स ग्रे, द पेडल ग्रे एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तीन सेंटर्स होते हैं जो हमारे मिक्ट्यूरेशन को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। एक होता है पोंटाइन मिक्ट्यूरेशन सेंटर, दूसरा होता है पेरियडिक्वेट ग्रे एंड ग्रे एंड थर्ड वन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये हमारे वॉलंटरी इनवॉलंटरी दोनों को कंट्रोल करता है मिक्ट्यूरेशन के अंदर। ठीक है। दोनों प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, वॉलंटरी कंट्रोल और इनवॉलंटरी कंट्रोल बोथ यहीं से रेगुलेट होती हैं मिक्ट्यूरेशन के अंदर। ठीक है। तो मेल्स में मतलब जो है यूरिन इजेक्टेड होता है थ्रू द पेनिस। ठीक है। इन फीमेल्स यूरेथ्रल ओपनिंग से थ्रू ओपनिंग होता है, फ्रॉम द यूरेथ्रल ओपनिंग से होता है। और ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग वल्वा, जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है वल्वा में, वहाँ से वो सीक्रेशन होता है। ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे कि मतलब इसकी जो प्रोसेस है मिक्ट्यूरेशन, इसमें दो फेजेस होते हैं। एक होता है स्टोरेज फेज, दूसरा होता है वॉइडिंग फेज। स्टोरेज फेज क्या होता है? अ रिलैक्स्ड ब्लैडर इन विच यूरिन स्लोली फिल्स द ब्लैडर। स्टोरेज फेज वो फेज होता है जिसमें रिलैक्स्ड ब्लैडर जो होता है वो रिलैक्स्ड फॉर्म में होता है और इसमें आपका यूरिन स्लोली स्टोर होता है। हमारा कितना यूरिन मतलब एक बार में स्टोर हो सकता है? अप टू 800 ml। 800 ml तक हमारा जो है यूरिनरी ब्लैडर स्टोर कर लेता है एक बार में अप्रॉक्स, है ना। तो स्टोरेज फेज में क्या हुआ? ये दो फेज में काम करेगा मिक्ट्यूरेशन। पहला होगा स्टोरेज फेज, जब स्टोरेज फेज कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वॉइडिंग फेज शुरू होगी। तो स्टोरेज फेज में क्या है? रिलैक्स ब्लैडर इन विच यूरिन स्लोली फिल्स द ब्लैडर। दूसरा होता है द वॉइडिंग फेज, अ कॉन्ट्रैक्टेड ब्लैडर दैट फोर्सेस द एक्सटर्नल स्फिंक्टर ओपन एंड डिस्चार्ज द यूरिन थ्रू द यूरेथ्रा। जैसे मैंने बताया कि स्टोरेज फेज जिसमें ब्लड रिलैक्स है और इसमें यूरिन स्टोर हो रहा है, फिल हो रहा है धीरे 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 धीरे। नेफ्रॉन में किडनी फिल्टर कर रही है, किडनी नेफ्रॉन के थ्रू फिल्टर कर रहा है आपके यूरिन को। उसके बाद वो आके यूरेथ्रा के थ्रू आता है आपका यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेट्रल ट्यूब्स के थ्रू आता है वो, यूरिनरी ट्यूब्स के थ्रू आता है यूरिनरी ब्लैडर में, वहाँ पे स्टोर रहता है और यूरेथ्रा के थ्रू ये डिस्चार्ज हो जाता है ना। तो वॉइडिंग फेज क्या है? और कॉन्ट्रैक्टेड ब्लैडर, इसमें ब्लैडर कॉन्टैक्ट फॉर्म में होता है जो कि फोर्स करता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर को, जो कि ओपन फोर्स करता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर को, और जिसके थ्रू यूरिन आपको डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द यूरेथ्रा। ठीक है। तो मसल्स दैट कंट्रोल द म्यूकेशंस आर ऑटोनॉमिक एंड सोमेटिक सिस्टम, जो कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑटोनॉमिक, सेंट्रल एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम इसको रेगुलेट करता है। और ब्रेन में ये सेंटर्स कहाँ रेगुलेट हैं? पोंटाइन मिक्ट्यूरेशन सेंटर और सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये सब चीज़ें कंट्रोल करती हैं। ठीक है। तो ऑटोनॉमिक एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम ये कहता है ओपन करता है टू स्फिंक्टर्स को, किसमें? वॉइडिंग फेज की ड्यूरेशन। वॉइडिंग में डिस्चार्ज फेज, जिसमें कि आपका यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है ना। तो इसमें दो स्फिंक्टर होते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर। ये दोनों यूरेथ्रल स्फिंक्टर होते हैं जो कि ओपन होते हैं। ड्यूरिंग द स्टोरेज फेज में क्या होता है आपका? इंटरनल यूरिनल स्फिंक्टर जो होता है वो टेंस होता है और डेड टिश्यू मसल रिलैक्स होती हैं। ठीक है। और लेकिन वॉइडिंग फेज में क्या होता है? वॉइडिंग फेज में मिक्ट्यूरेशन के पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है जिससे कि इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है। और जो आपका एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है ना, यूरिनल दो स्फिंक्टर होते हैं, एक अंदर मतलब एक जो ओपनिंग्स में जहाँ यूरिनरी ब्लड ओपन हो रहा है, एक बाहर एट द एंड पॉइंट, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है? पैरासिम्पैथिक सिस्टम इसे कंट्रोल करता है और द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है वो सोमेटिक कंट्रोल में होता है और कॉन्शियसली रिलैक्स्ड होता है। और जब ये ओपन होता है तब आपका मिक्ट्यूरेशन हो जाता है।
और जैसे मैंने बताया था मैनी मेल्स मतलब स्टैंड फीमेल्स में क्या होता है, द यूरेथ्रा ओपन होता है वल्वा में, और जिसके थ्रू आपका एक्सेट आउट हो जाता है यूरिन। मेल्स में थ्रू पेनिस यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, और इन फीमेल्स इट इज़ इन द वल्वा। अब मिक्टूरल रिफ्लेक्स, ये क्या होता है, मिक्टूरेशन इज एक्टिवेटेड बाय ए रिफ्लेक्स आर्क। अब ये एक्टिवेट कैसे हो रहा है, ये एक रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू एक्टिवेट होता है जिसको हम बोलते हैं मिक्टूरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका मिक्टूरेशन रिफ्लेक्स इज मीडिएटेड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कंट्रोल करता है, और इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर, मतलब इसमें क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं आपके वॉल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर में, जिससे कि जब यूरिन आपका स्टोर हो रहा है आपके यूरिनरी ब्लैडर में, तो वो वॉल्स स्ट्रेच होती हैं एज मच एज दे कैन, जिससे कि आपकी स्टोरिंग कैपेसिटी मतलब इंक्रीज होती है और सेंसरी आता है। फिर सेंसरी एफरेंट नर्व फाइबर्स होती हैं इसमें, जो क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन कन्वे करती हैं कहाँ को, sacral portion of the spinal cord S2 and S3। और देखो जैसे मिक्टूशन रिफ्लेक्स क्या होता है, ये वो आर्क है जिसके थ्रू आपकी मिक्टूशन प्रोसेस एक्टिवेट हो जाती है ना। इसमें तीन मेन कंपोनेंट होते हैं जो इसमें है। एक तो स्ट्रेच रिसेप्टर जो कि यूरिनरी ब्लैडर को मतलब वॉल्स में होते हैं रिसेप्टर, और इन्हीं के थ्रू मतलब सिग्नल जाता है। जब ये स्ट्रेचेशन पूरा हो जाता है तो सेंसरी एफरेंट नर्व फाइबर होती हैं जो इन्फॉर्मेशन ले जाती हैं सैकल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के सैकल पोर्शन में S2 एंड S3 स्पाइनल नर्व जो होती हैं वहाँ के लिए। वहाँ से क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक एफरेंट फाइबर्स के थ्रू स्टिमुलस आता है जो कि डेट्रिटिव मसल्स और इंटरनल स्फिंक्टर को ओपन करता है। और क्या होता है जब ये ओपन हो जाएगा, और ये जो आपका ये काम हो गया, ठीक है। स्ट्रेच मसल हो गई, सेंसरी एफरेंट फाइबर हो गई, और पैरासिम्पैथेटिक एफरेंट फाइबर्स हो गई जो कि आपके सेंसरी वो लेके गएंगे आपका स्टिमुलस S2 और S3 स्पाइनल नर्व्स के थ्रू और स्पाइनल नर्व्स में, और पैरासिम्पैथेटिक एफरेंट आपको डेट्रिटिव मसल्स और इंटरनल स्फिंक्टर के लिए लेके आया स्टिमुलस। उसके बाद और फिर क्या होता है कि जो ब्लड यूरेथ्रा है, ब्लैडर वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तो एफरेंट फायरिंग होती है रिसेप्टर से, और इसके थ्रू क्या होता है जब ये लो हो जाता है तो फिर रिलैक्सेशन होता है ब्लैडर का, है ना। और उसके थ्रू क्या होता है, जब रिलैक्सेशन होगा, जब ये सिग्नल स्टिमुलस चला जाएगा ब्रेन के अंदर, तो आपका क्या होगा, एक कॉन्शियस सेंसेशन होगी जिसे बोलेंगे यूरिनरी अर्ज। यूरिनरी अर्ज क्या होती है, ये यूरिनरी अर्ज वो होती है मतलब फीलिंग ऑफ सेंसेशन एंड फीलिंग ऑफ द यूरिनेशन, कि जब हमारे बॉडी को पता चलता है कि हाँ वी वांट मतलब हैविंग द यूरिनेशन प्रोसेस, तो ये अर्ज कब वो होगा, जब आपका ब्लैडर फुल हो जाएगा कम्प्लीटली। तब आपका ये जब सेंसरी रिसेप्टर से स्टिमुलस जाएगा ब्रेन में, वो स्पाइनल कॉर्ड में S2 S3 नर्व के पास, तब ये हमारा ये एक्टिवेट होगा, यूरिनरी अर्ज फीलिंग आएगा। और फिर उसके बाद ये आपका यूरिनरी जब फुल हो जाएगा, उसके बाद मिक्टूरेशन रिफ्लेक्स क्या करेगा, जब पैरासिम्पैथेटिक से सिग्नल आ गया तो वो क्या करेगा, कॉज द ब्लैडर टू कॉन्ट्रैक्ट, वो ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा वॉइडिंग फेज के लिए, है ना। अब इसके फिर कॉज करेगा, ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन करेगा। इसके बाद आपके यूरिनल स्फिंक्टर दोनों ओपन हो जाएंगे और आपका जो है यूरिनेशन शुरू हो जाएगा जब आपका रिफ्लेक्स ये प्रॉपर वर्क करने लगेगा तो, ठीक है। अब उसके बाद अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस बैलेंस। तो किडनी हेल्प्स इन मेंटेनिंग, जैसे मैंने बताया था कि किडनी के रोल में कि ये मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस को, ठीक है। किसके थ्रू, वो बाई एक्सक्रीटिंग हाइड्रोजन आयन इनटू द यूरिन। ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को यूरिन में एक्सक्रीट आउट करता है और बाइकार्बोनेट आयन को रीएब्जॉर्ब करता है यूरिन से। मतलब हाइड्रोजन आयन है उस एसिड बेस बैलेंस H+ आयंस वो रिमूव आउट करेगा थ्रू द ट्यूबुलर सीक्रेशंस, और ट्यूबुलर सीक्रेशन के प्रोसेस में ये काम करता है, जैसा मैंने आपको फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ाया था। और रीअब्जॉर्प्शन करेगा बाइकार्बोनेट, है ना। फ्लूइड ब्लड मस्ट बी मेंटेन विद इन द नैरो रेंज ऑफ pH, कितना होता है उसका 7.35 to 7.45। ये ब्लड का pH मेंटेन करने के लिए ये होता है, ये किडनी का एसिड बेस बैलेंस, जिससे H+ आयन आपके बाहर जाते हैं नेफ्रॉन्स में, मतलब यूरिन में जाते हैं, और यूरिन से बाइकार्बोनेट आयंस बॉडी के अंदर आ जाते हैं।
अब रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, और इसको कौन रेगुलेट करता है? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको कौन रिलीज करता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब हमने क्या पढ़ा, एसिड किडनी एसिड बैलेंस को, एसिड बेस बैलेंस को कैसे मेंटेन करती है? वो ऐसे करती है कि वो आपकी H+ आयन को उनको एक्सीड आउट कर देती है यूरिन में, और बाइकार्बोनेट आयन को एब्जॉर्ब कर लेती है, और अपने ब्लड का pH मेंटेन रखती है 7.3 से 7.45, जो कि एल्कलीन होता है। और वाटर के लिए क्या करती है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसको गवर्न करता है हमारा ADH हार्मोन, और ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू हमारा वाटर रीएब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द ब्लड, फ्रॉम द मतलब उसमें से आपका नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनलीज, और उससे PCT से और DCT से, है ना। और ये ADH कहाँ से रिलीज होता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। और तीसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्ट। तो रीएब्जॉर्प्शन के लिए कौन कौन वो रेगुलेट करता है? रीएब्जॉर्प्शन ब्लड को रेगुलेट करता है एल्डोस्टेरॉन। जैसे इसमें दिखा था, किडनी ऑल्सो रेगुलेट द सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड बाई कंट्रोलिंग द एक्सक्रीशन एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस आयंस। मतलब कैसे ये कंट्रोल करता है एक्सक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वेरियस आयन। तो किडनी रीएब्जॉर्ब सोडियम इन द डिस्टल नेफ्रॉन, और मैकेनिज्म जो किससे कंट्रोल हो रही थी? एल्डोस्टेरॉन, एस्टेरॉयड हार्मोन, जो कि प्रोड्यूस बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स। और एल्डोस्टेरॉन के रिलीज को कौन इनिशिएट करता है? किडनी। तो सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन, मतलब सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन कौन रेगुलेट कर रहा है? हमारा एल्डोस्टेरॉन, इसके थ्रू। और ये सब कहाँ होता है? नेफ्रॉन में। और ये एल्डोस्टेरॉन को प्रोड्यूस कौन करता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो अब हमने आज 3 चीज़ें पढ़ी इस वीडियो में। मिक्ट्यूरेशन क्या होता है, मिक्ट्यूरेशन प्रोसेस क्या होता है, और हमारा किडनी कैसे एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है। किडनी एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है बाय द मतलब सीक्रेशन एक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आयन, जिससे कहाँ से? यूरिन में से, जिससे आपका क्या होगा? pH मेंटेन हो जाएगा ब्लड का 7.3 से 7.45, जो कि आपका बैलेंस कर देगा। अब वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? लूप ऑफ हेनलीज में और PCT के अंदर, DCT के अंदर। और इसको कौन कंट्रोल करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH हार्मोन। ये कहाँ से रिलीज होता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पोर्शन में से। और सॉल्ट को कौन कंट्रोल करता है? सॉल्ट बैलेंस कौन करता है ब्लड में? वो भी किडनी करती है। बाय ये कैसे करती है? एक्सक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन करती है वेरियस आयंस का इन द डिस्टल नेफ्रॉन। और इसको कौन कंट्रोल करता है? आपका एल्डोस्टेरॉन होता है, एक ये हार्मोन है जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है। और इसका रिलीज कौन इनिशिएट करता है? कि मतलब किसके स्टिमुलस के बाद ये इनिशिएटेड होता है? किडनी के स्टिमुलस से। तो हमारा किडनी ने एसिड बेस बैलेंस भी किया, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन किया, और सॉल्ट्स का भी रीएब्जॉर्प्शन किया। जैसे इस डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ ये आपको। जैसे ये डायग्राम है, तो इसमें ये आपके ये जो वाटर इसमें जो रीएब्जॉर्ब हो रहा है, ये ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है, और ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है। और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को ADH हार्मोन। और आपका एल्डोस्टेरॉन, वो आपके तुम्हारे इसमें जो लूप ऑफ हेनली में ये जो कैल्शियम आयन है, पोटेशियम आयन है और सोडियम आयन है, इनका इसमें ये एक्सिड आउट हो रहा है और इनटेक हो रहा है। ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ADH। तो इस हिसाब से हमारे किडनी ने एसिड बेस बैलेंस भी किया। एसिड बेस बैलेंस कैसे किया? हाइड्रोजन आयंस को वाटर उसमें निकाल के, और इस डायग्राम में के थ्रू यहाँ पे कि ऐसे हाइड्रोजन आयंस को एक्सिड आउट करके और बाइकार्बोनेट आयंस को यूरिन से रीएब्जॉर्ब करा दिया ब्लड में। और एसिड बेस और वाटर का एब्जॉर्प्शन थ्रू द ऑस्मोसिस प्रोसेस, वो ADH हार्मोन कंट्रोल करता है उसको। और किडनी का एब्जॉर्प्शन, वो सॉरी किडनी बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी। और आपका जो वेरियस आयंस है, एसिड बेस बैलेंस, वो आयंस का जो बैलेंस करता है, सॉल्ट्स का बैलेंस जो करता है, वो आपका थ्रू द प्रोसेस ऑफ वो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की वजह से करता है। और एल्डोस्टेरॉन रिलीज कौन करता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स।